के लिए ही होता है, वो असंगत है, चर्चा नहीं होती है ना। हाँ, तब आज यही ओम भी ब्रह्म है, इसी पर चर्चा करें। जैसे अपने यहाँ परमात्मा के वाचक या संकेत जिस शब्द से किए जाते हैं, कई शब्द हैं। राम भी परमात्मा का वाचक लोग मानते हैं, कृष्ण भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ शिव को भी मानते हैं। लेकिन वह कौन सा ऐसा वाचक हो कि सार्वभौमिक हो, सर्वकालिक हो और उस वाचक के वाचन मात्र से, उच्चारण मात्र से परमात्मा का भाव अपने आप आवे। जिसे योग भाष्य में चर्चा आई कि यह प्रणव परमात्मा का वाचक है। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावना। उस परमात्मा का वाचक प्रणव है। तो प्रणव का मतलब है ओम। ओम प्रणव का वाचक है, ओम परमात्मा का वाचक है। तो वह संकेतकृत है कि नित्य है। जिसे संकेतकृत वाचक वह होता है कि जिसे मनुष्य अपनी सुविधा के लिए या और परंपरा से, रूढ़ से संकेत कर दिया गया। किसी व्यक्ति का नाम जैसे रख दिया गया कि राम है या श्याम है, चाहे ओंकार है, चाहे जो भी रख दिया गया, तो उस शब्द के उच्चारण मात्र से उस व्यक्ति को अपने आप की पहचान, अपने आप का बोध होता है। तो वैसे ही यह प्रणव वह संकेतकृत परमात्मा का वाचक है कि यह स्वाभाविक है, नित्य है। तो कहा गया कि नहीं, यह प्रदीप प्रकाशवत नित्य है। जैसे प्रदीप होगा मन दीपक होगा, तो दीपक के साथ प्रकाश होगा, निश्चित होगा। माने जो ओंकार का, प्रणव का, परमात्मा का वाचक होना है, वह कोई संकेतकृत नहीं, वह प्रदीप प्रकाशवत नित्य है। जब हम प्रणव का उच्चारण करेंगे तो उसके साथ हमारी चेतना में या हमारे जीवन के जो भी क्रिया होगी वह परमात्मा की ओर ही होगी। मने उसमें चाहे न्यून में चाहे अधिक मात्रा में परमात्मा का ही भाव आएगा। तो अब यह जो प्रणव का या ओम का परमात्मा का वाचक बनाया गया है, वह नित्य है, प्रदीप प्रकाशवत है। और जब तक मनुष्य की सृष्टि रहेगी, चाहे जब से सृष्टि है और जब तक सृष्टि रहेगी, यदि कोई उसका वाचक निर्धारित करना चाहे या परमात्मा के लिए कोई संकेत बनाना चाहे, तो वह एकमात्र संकेत परमात्मा के सभी भावों को बतलाने वाला, एक साथ संकेत करने वाला शब्द ओम है। ओंकार इसको कहते हैं, प्रणव कहते हैं। तो यह कैसे है, माने इसे कहा जा सकता है। अब शुरू के जीवन में तो ऐसा ही था कि आखिर क्यों ओम ही परमात्मा का वाचक है। यदि नाम ही रखना है, ओम ही क्यों हो? अरे राम भी हो सकता है, शिव भी हो सकता है, कृष्ण भी हो सकता है, जो भी जिसके मन में आए वही अपना नाम रख ला। जिसे मुसलमान लोग अपना अल्लाह कहते हैं, कुछ और लोग कुछ और कहते हैं। लेकिन वह एक ऐसा सर्वसामान्य वाचक चाहिए कि जो शाश्वत हो, जो नित्य हो, जो प्रदीप प्रकाशवत परमात्मा के साथ जुड़ा हो। तो वह कौन सा शब्द हो सकता है? अब यदि उस शब्द को देखा जाए, खोजा जाए, तो मनुष्य के जो दे दा लोग खा, हम नहीं खाएंगे, ले लो।
बंद करिए गए नहीं, इसको ऐसा किए हैं कि इस पे कोई फोन ना आने पाए। ले लो और खा लो। यहाँ यहाँ हमारे और ना आओ, हम दूसरे बाटी अब में डिस्टर्ब करवा लो, कट जाये हमारे दिमाग, घर से बंद हो जाएगी। न खा पाइए घर ले जाइए। परमात्मा का वाचक ओम ही क्यों है? जिसे अपने अपने मत के अनुसार या मान्यता के अनुसार, चाहे दुराग्रह बस, चाहे धारणा बस, चाहे परंपरा बस, अपना अपना लोग मानते हैं। लेकिन यदि सही युक्ति तर्क से देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, तो परमात्मा का वह कौन सा वाचक है जो शाश्वत रहेगा, जो सृष्टि के आदि में भी था, आज भी है और इसके बाद भी रहेगा। माने नित्य वाचक क्या है? तो अब इसके लिए मनुष्य यदि कुछ कहता है या एक दूसरे को बताता है, समझाता है, तो कैसे करता है? वह शब्द के माध्यम से ही करता है। तो अब शब्द के माध्यम से ही यदि यह किया जाता है, तो हमें मनुष्य की चेतना का, मनुष्य के जो शब्द या ध्वनि के माध्यम से विचारों के संप्रेषण करने के प्रवृत्ति है, जो उसका तंत्र है, उसके स्वरूप पर विचार करना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि कोई चीज हम किसी को शब्द के माध्यम से बतलाते हैं, तो यदि वह शब्द है, तो शब्द और उस शब्द से जो संकेत किया हुआ वस्तु है, उन दोनों के संबंध का यदि किसी को ज्ञान होता है, तब तो उस शब्द का उस अर्थ में वह बोध करता है। यदि उस शब्द और उस अर्थ का संबंध का उसे ज्ञान नहीं रहता है, तो उसे उसका बोध नहीं होता है। जैसे ओम शब्द है, ओम शब्द जो यह समझता है कि यह परमात्मा का वाचक है, तो जब ओम शब्द का उच्चारण किया जाएगा, तो ओम शब्द से जो परमात्मा का संकेत किया गया है या परमात्मा के भाव को उभारने के लिए प्रेरणा दी गई है, तो ओम जब उच्चारित होगा तो उसके चित्त में परमात्मा का भाव आएगा, चाहे हल्का आए चाहे गहरा आवे, लेकिन आएगा। मान लीजिए जैसी चित्त की स्थिति है, उसी के अनुसार, उसी के अनुपात में वहाँ भाव उभरेगा। मान लीजिए किसी का ओम के साथ परमात्मा के भाव उभरने का ज्यादा अनुभव है, ज्यादा अभ्यास हो गया है, तो जो ही ओम का उच्चारण करेगा, त्यों ही इसके चित्त में ओम से संबंधित भाव आ जाएंगे। आज जो जिसके लिए सामान्य एक शब्द है, वह सिर्फ सामान्य शब्द का ही उसके चित्त में भाव आएगा। तो मनुष्य के यदि जो ध्वनि तंत्र है, हम लोग जो किसी को शब्द के माध्यम से बतलाते हैं, तो शब्द और ध्वनि एक ही जैसे है। जैसे क एक अक्षर है, तो क तो एक संकेत है, लेकिन वह किसका संकेत है? एक ध्वनि का। क ध्वनि जो उच्चारित की जाती है, उसका एक बाहर संकेत बना दिया गया है। ख एक ध्वनि है। तो वैसे ही जो ध्वनि है, उस ध्वनि से जो शब्द बनते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। व्याकरण में कहा गया, न सोवस्त प्रत्ययो लोके ज शब्दा अनुगमात रीते। ऐसा कोई प्रत्यय, ऐसा कोई विचार, ज्ञान या भाव नहीं है जो शब्द का अनुगमन न करता हो, माने शब्द के अनुगत न हो। माने कोई भी भाव या विचार होगा तो उसको व्यक्त करने का एक शब्द होगा, यह निश्चित है। कोई भी प्रत्यय होगा, कोई भी भाव, चित्तगत भाव होगा, विचार होगा, है ना, तो उसे व्यक्त करने के लिए एक
शब्द होगा, यह निश्चित है। अब वह शब्द जो शब्द होगा वह कौन सा शब्द हो सकता है? जिसे ऐसा शब्द हो कि शब्द के साथ उसका अर्थ भी साथ साथ बोध हो। जिसे शब्द है यह स्थूल रूप है, उसका भाव या विचार सूक्ष्मतर है। सूक्ष्म में भाव आता है, विचार आता है, शब्द उससे और स्पष्ट या और स्थूल है, उस भाव और विचार को व्यक्त करता है। तो कोई भी भाव होगा उसके लिए शब्द तो होगा, यह निश्चित है। लेकिन यह निश्चित नहीं है कि एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए एक ही शब्द हो। माने एक ही प्रत्यय, एक ही विचार, एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए एक ही ध्वनि नहीं हो सकती है। एक ही शब्द, ध्वनि के बजाय हम लोग शब्द का ही प्रयोग करते हैं। संकेत हो तो वही कहा जा रहा है। हाँ, माने शब्द भाव और शब्द का संबंध तो नित्य है। भाव उसका सूक्ष्म रूप है और शब्द उसका अभिव्यक्त रूप है। लेकिन यहाँ यह निश्चित है कि एक ही प्रत्यय या एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए एक ही ध्वनि या एक ही शब्द नहीं हो सकता है। एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए या एक ही प्रत्यय, एक ही ज्ञान को व्यक्त करने के लिए वह अनेक शब्द हो सकते हैं। इसीलिए अनेक भाषाएं हो गई। सूक्ष्म स्तर में, चित्त के स्तर में तो एक ही भाव रहता है, एक ही भक्ति भाव हो, एक ही आदर भाव हो, एक ही सम्मान का भाव हो, लेकिन उसे व्यक्त करने का शब्द ध्वनि अलग अलग होती है। तो ऐसा एक शब्द हो, माने वह शब्द हो कि वह उस शब्द के साथ जो शब्द का अर्थ हो उस अर्थ को भी उसी रूप में व्यक्त करे। जैसे कभी कभी होता है शब्द कुछ और होता है, उस शब्द से कुछ और अर्थ निकलता है और उसका अर्थ कुछ और होता है। लेकिन जब शब्द और अर्थ अन्वयार्थक हो, माने जो शब्द अर्थ देता हो वही अर्थ उससे यदि बोध हो, व्यक्त हो, तो यह सबसे बढ़िया संकेत होता है। जिसे शब्द का जो अर्थ है सार्थक वही, माने संस्कृत साहित्य में इसीलिए शब्द जो बनाए जाते हैं तो वह शब्द ऐसे बनाए जाते हैं कि उन शब्दों का जो एक अर्थ बना हुआ, एक मान्यता बनी हुई है, उन मान्यताओं के आधार पर ही शब्द का अर्थ बना। वहाँ रूढ़ अर्थ न हो। कहीं कहीं जब रूढ़ अर्थ लिया जाता है, अच्छा एक कल्पना से संकेत करके अर्थ लिया जाता है, तो शब्द कुछ और अर्थ देता है। शब्द और जिसे संकेत किया जाता है वह कुछ और अर्थ रखता है। दोनों में तारतम्य नहीं रहता। हाँ, सार्थकता नहीं रहती है। ऐसा शब्द हो जो सार्थक हो, पूर्ण अभिव्यक्त करे। हाँ, सार्थक हो, मतलब वह शब्द का जो अर्थ हो वही उस जिसे संकेत किया गया है वही से व्यक्त भी हो। जैसे नाम रखा गया किसी का लखपति, चाहे करोड़पति, और वह हो दरिद्र, तो यहाँ नाम का अर्थ और उस व्यक्ति का जो स्थिति है वह सार्थक नहीं है, यह बेमेल हो गई। जिसे नाम रखा गया अमर और वह व्यक्ति मर जाता है, तो यहाँ शब्द का अर्थ और जो जिसे संकेत किया गया है वह सार्थक नहीं। यह रूढ़ है, चाहे संकेतकृत है, चाहे मान्यता बनी हुई है, लेकिन वह सार्थक नहीं है। तो परमात्मा का ऐसा वाचक हो कि जो अपने आप सार्थक हो, माने वह शब्द स्वयं परमात्मा के जो लक्षण हैं उन लक्षणों को शब्द स्वयं व्यक्त करे। शब्द ऐसा हो पूरा हाँ, परमात्मा के सभी भावों को, जो जितने उसमें स्वभाव स्वरूप गुण, उन सब को व्यक्त करे। तो वह कौन सा शब्द हो सकता है? अब जैसे सार रूप में तो देखा गया
कि प्रत्यय और शब्द, भाव विचार और शब्द, इनका संबंध नित्य है। प्रत्यय भाव विचार सूक्ष्म है, शब्द स्थूल है, उनका व्यक्त रूप है। लेकिन यह देखा गया कि एक ही भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए कई शब्द होते हैं। एक ही भाषा में कभी कभी कई शब्द होते हैं, कई चीज को व्यक्त करते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसीलिए एक ही बात को कहने के लिए हिंदी में कुछ और शब्द से, किसी और ध्वनि से उसे संकेत किया जाता है, अंग्रेजी में और ध्वनि से संकेत किया जाता है, और किन्हीं भाषाओं में और ध्वनियों से संकेत किया जाता है। लेकिन जिसके अंदर भाव है वह भाव तो सबके अंदर एक ही होता है। तो वह कौन सा शब्द हो कि सार्थक भी हो। जैसे लोक भाषा में तो ऐसे भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं कि जो शब्द के अर्थ के साथ मेल नहीं खाते हैं, निरर्थक होते हैं, सार्थक नहीं होते हैं, तो उसे तर्कसंगत या उसे उत्तम नहीं कहा जाएगा, उसे शाश्वत नहीं कहा जा सकता है। वह तो बदलने वाला है, बदल करके कुछ का कुछ उसका फिर संकेत किया जा सकता है। ऐसा चाहिए कि जो मानव का स्वभाव है, वृत्ति है, जो इसके अपने लक्षण हैं, उन लक्षणों में वह शाश्वत है, और उसके साथ साथ परमात्मा के जो लक्षण हैं उन लक्षणों को भी ठीक ठीक व्यक्त करता है। तो वह संकेत स्थायी होगा और वही जो है सार्वभौमिक संकेत होगा, नित्य होगा और अभी नित्य को प्रकट कर पाएगा। हाँ, नित्य को प्रकट करेगा और वह हमेशा त्रिकालाबाधित, वह अतीत में भी रहेगा, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। अच्छा, ऐसा प्रतीक सिर्फ नित्य तत्व का ही बनाया भी जा सकता है। हाँ, ऐसे ही ना। वैसे अगर संकेतकृत होगा, रूढ़ होगा, तब वह वास्तविक नहीं होगा, वह एकांगी होगा, आंशिक हो सकता है। जैसे मान लीजिए राम है चाहे कृष्ण है, अब ये भी एक संकेत है, तो राम भी कहते हैं कि वो भी परमात्मा का परमात्मा का वो भी वाचक है। कुछ लोग राम शब्द से ही परमात्मा का स्मरण करते हैं, लेकिन अब राम शब्द में वह अखंड भाव नहीं आ पा रहा है। जी, वो भी परमात्मा के अंश ही है, कहा भी गया है। मतलब यह है कि उनसे जो सर्व भाव है, परमात्मा के जो सब लक्षण है, उससे वह बोध नहीं होता। एक अंश को जैसे कह दिया गया कि मान लीजिए रमन्थे योगिना जस्मिन या रमन्थे सर्वस्मिन, सब में जो रमण करता है वह राम है। एक ही लक्षण उससे व्यक्त हुआ, सारे लक्षण उससे व्यक्त नहीं हुए। तो वह कौन सा शब्द है? मानव जीवन के हो, मानव की संरचना को, उसके अर्थ को व्यक्त करने की, चाहे भावों को संप्रेषण करने की, धारण करने की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाए, और अध्ययन करके यदि देखा जाए तो वह कौन सी ध्वनि है, वह कौन सा शब्द है कि जो परमात्मा का सार्थक वाचक हो, अन्वयार्थक हो, मतलब उसे उच्चारण किया जाए, उसके साथ उसका अर्थ भी अपने आप आए। तो वह शब्द एकमात्र ओम है, और यह किसी पंथ, किसी मत, किसी संप्रदाय का नहीं है। यह तो मानव के अगर जीवन का, मानव के चेतना का, मानव के संरचना का जब से सृष्टि है और जब तक मनुष्य रहेगा, उसका यदि विश्लेषण किया जाए तो यही एक शब्द आएगा, यही एक ध्वनि आएगी। इसलिए ओम ही परमात्मा का सच्चा वाचक है, और जितने होंगे वह आंशिक हो जाएंगे। अब यह क्यों है, कैसे है? जैसे अब मान लिया जाए क्यों यही है। अब अन्य मत पंथ वाले तो कुछ का कुछ कहते हैं, जैसे हिंदुओं में पंथ वाले हैं तो कहते हैं कि सिर्फ है, वो तो ओम कहते हैं, इससे बढ़िया मंत्र है यह है, ओम नमः शिवाय मंत्र उससे बढ़िया है। चाहे कहते हैं उससे बढ़िया जो महामंत्र है हरे राम यह उससे बढ़िया है। वाला। हाँ, अब अपने अपने ढंग से
लोग अपने अपने शब्द को, शब्द संकेत को श्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन सही अगर देखा जाए, साइंटिफिक ढंग से देखा जाए, तो वह ओम ही परमात्मा का सच्चा वाचक है। अब वह कैसे है, अब मानव के संरचना पर ध्यान दिया जाए। जैसे ओम में 3 शब्द हैं, 3 अक्षर हैं, शब्द नहीं, जैसे अ, उ और म। जैसे ये 3 वर्ण हैं, अ, उ और म। तो वर्णों में भी 3 मात्राएं होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जैसे ह्रस्व, जिसे यहाँ ना कजल छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटे को ह्रस्व कहते हैं, और जिसमें 2 मात्रा होती है उसको दीर्घ कहते हैं, और जिसमें 3 मात्रा होती है उसको प्लुत कहते हैं। तो इसमें जो ई है, जिसे ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ, तो यहाँ उ प्लुत है, और म आधा है, महलंत है। तो इन तीनों को जब मिलाया जाता है, जिसे अ उ को मिलाया जाता है तो ओ हो जाता है, गुण संधि से, और म मिल करके ओम हो जाता है। अब इस तरह से जो ओम सामान्य उच्चारण किया जाता है वह ओम नहीं है। ओम उच्चारण जब प्लुत उच्चारण किया जाएगा ऊ का, ओम, तब पूरा जो है वह ओम बनता है। जैसे हमारे यहाँ क्या लिखल हुआ, तो बिचवा में 3, तो 3 मात्रा लिख दिया जाता है। अब जैसे देवनागरी लिपि में लिखा जा तो इस तरह से सही है, और नहीं ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है तो का ऊ बना करके और ओ कर लेते हैं। लेकिन उसे सहजतया यदि कोई पढ़ा है तो उसे क्या पढ़ेगा, ऊम पढ़ेगा, ऊम पढ़ेगा ना, ओम नहीं पढ़ेगा। वो तो हम लोग जानते हैं, लिखा रहता है ओम लेकिन बोलते हैं ओम। सही अगर देवनागरी लिपि में जो अपनी लिपि है उस लिपि में लिखा जाए तो ओ, उसके आगे 3 मात्रा प्लुत का, जैसे वेद उद में देखेंगे तो कहीं 3 रहता है, जैसे वेद मंत्रों में कहीं ऐसे लाइन रहती है, कहीं ऐसे रहती है, उदात्त अनुदात्त, माने इस तरह से। तो प्लुत वहाँ रहता है, तो जहाँ प्लुत रहता है वहाँ 3 लिखा रहता है, माने 3 इकाई का मतलब है, 3 अंक का मतलब है, इसकी मात्रा 3 है। वो 3 हिस्सा का है, मतलब उसे और ऊंचे स्वर में बोला जाएगा। जैसे मुर्गा बोलता है, महर्षि पाणिनि ने मुर्गे की ध्वन से ही यह लिया है। लोग कहते हैं, माने व्याकरण लोग कहते हैं कि महर्षि पाणिनि मुर्गे की ध्वन से, मुर्गा पहले बोलता है ह्रस्व बोलता है, कुकू बोलता है, और उसके बाद हु बोलता है, तो उसके बाद कुकू हु कू पूरे देर तक बोलता है। तो कुकू ह्रस्व है, आहू दीर्घ है, फिर जो बोलता है कू, तो प्लुत है, उसमें 3 मात्रा, देर तक बोलता है, उसमें 3 मात्रा होती है। तो यहाँ जो अ है, तो मनुष्य के ध्वनि तंत्र का जो ध्वनि की रचना है, जिससे मनुष्य ध्वनि उच्चारण करता है। आखिर कुछ भी शब्द से उच्चारित करेंगे, शब्द के द्वारा संकेत करेंगे, तो उसके ध्वनि के जो यंत्र ईश्वर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं, उसी के माध्यम से ही न करेंगे। तो अब पूरे ध्वनि तंत्र का अगर सीमा बनाया जाए कि इसका अंतिम कहाँ कहाँ है, माने पूरा इसका सीमाकरण किया जाए, पूरा ऐसा कोई शब्द बनाया जाए कि जिसमें पूरा ध्वनि तंत्र की प्रवृत्ति हो जाए। तो यदि पूरा ध्वनि तंत्र की प्रवृत्ति होगी तो वह एक पूरा शब्द बनेगा, और उससे संकेतित वस्तु क्या होगी, वह भी पूरा ही होगी। यदि वही सारे शब्दों का अधिष्ठान है तो उससे जो भी संकेतित होगा, जो उसका वाच्य होगा, है ना, उसको कहते हैं वाच्य, और इसको कहते हैं वाचक। तो जो उसका वाच्य होगा वह वाच्य भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे सबकी उत्पत्ति होती हो। तो अब जो ध्वनि तंत्र का
जो सबसे निचला अ है, जैसे कंठ है, तालु है, दांत है, ओष्ठ है, जीवा है, यही मनुष्य के ध्वनि उच्चारण के, शब्द उच्चारण के यंत्र है। माने जो हम लोग स्फुट उच्चारण करते हैं, वैखरी उच्चारण करते हैं, उनका यंत्र यही है। वैसे मान लीजिए ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, इधर पहले अंदर संकल्प बनता है, फिर प्राण जो है छाती में आता है, मध्यमा वाणी आती है, तब वैखरी आती है। इस तरह से क्रम है। लेकिन जो वैखरी वाणी का तंत्र है, जो यंत्र है, वह तो यही है। कंठ है, तालु है, जिह्वा है, ओष्ठ है, दांत है। मैंने मुख में ही जो यंत्र है जिनके माध्यम से हम लोग किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तो अब कंठ में सबसे निचली ध्वनि क्या है? अगर ध्वनि का विश्लेषण किया जाए, जैसे पदार्थ का विश्लेषण किया जाए, तो कहा गया उसका सबसे छोटी इकाई मिली परमाणु। परमाणु का विश्लेषण आगे किया गया। तो वैसे ही ध्वनि का अगर विश्लेषण किया जाए तो सबसे पहली ध्वनि कंठ में कौन सी आती है? और से नीचे कोई ध्वनि नहीं बनेगी। यह कंठ से उच्चारित है, अ से नीचे कोई ध्वनि नहीं बनती है। इसीलिए अ के बिना आगे की जो ध्वनियां होंगी वह सब व्यंजन हो जाती है। हाँ। और रहित जितनी ध्वनियां होंगी, जहाँ अ नहीं मिला होगा, जो ध्वनि के आधारभूत कंठ से जहाँ उसकी कुंडी है, जहाँ उसका आधार है, वहीं से अ उच्चारित होता है। उसके नीचे और कोई ध्वनि नहीं उच्चारित हो सकती है। तो यदि ध्वनि यंत्र का सीमाकरण किया जाए, सीमांकन की इसका अंतिम सीमा कहाँ है, तो सबसे निचला शब्द अ आता है कि नहीं? सबसे निचला शब्द अक्षर अ आता है। अ से नीचे और कोई ध्वनि नहीं बनती है। और उसके बाद ऊ है उसमें। अब प्लुत ऊ है, तो प्लुत ऊ का अगर उच्चारण किया जाए तो कंठ से ले करके जिह्वा अपने मूल से और अंत तक, माने पूरे तालु में, पूरे मुंह में, और ऊपर अगर प्लुत उच्चारण किया जा रहा है तो ऊ पूरा तालु में लुढ़कती हुई ओठ तक आएगी। माने इससे ऊंची ध्वनि उच्चतर नहीं हो सकती। ये अंतिम है। और अंत में जो ओष्ठ बंद होने वाली श्रृंखला है ध्वनियों की, वह मौ है, आधा मौ। अब इससे अधिक कहीं बंद नहीं हो पाएगा। माने इन ध्वनियों को जैसे अ के नीचे कोई ध्वनि नहीं, कोई ध्वनि उच्चारण नहीं हो सकती है। यहाँ से अपने कंठ की शुरुआत होती है। अगर वह शुरू होता है तो पहले अ से शुरू होता है। अक्षराणाम अकारो अस्मि, इसीलिए अक्षरों में अकार। अक्षरों को इसीलिए कहा जाता है क अक्षर है, ख अक्षर है। अक्षर का मतलब उसका, उस ध्वनि का और अधिक विखंडन न किया जा सके। अब क का और विखंडन नहीं किया जाता है, ख का और विखंडन नहीं किया जा सकता है। और अक्षर हैं तो उनका उससे अधिक विखंडन नहीं किया जा सकता है। अब अगर इनका विखंडन भी होगा तो इस वैखरी स्तर पर तो नहीं हो पाएगा। पराबाणी में, चाहे प्रसंथी में इनका दूसरा रूप हो वह अलग है, लेकिन वैखरी में तो ये अक्षर है, माने ये अक्षर होने वाले नहीं है। तो अ यह सबसे निचली ध्वनि है। प्लुत वह ध्वनि है कि जिसमें पूरा जीवा मूल से लेकर के और एक मूल से लेकर के और अंत तक पूरा मुंह में और ऊपरी तालु को स्पर्श करते हुए वह प्रवृत्त होती है। अब इससे अधिक ऊंची प्रवृत्ति ध्वनि की मनुष्य के तंत्र में नहीं है। और म ओष्ठ बंद होने वाली जो ध्वनि की श्रृंखला है वह अंतिम है। तो इन तीनों को जब मिला दिया जाता है तो उनसे क्या बन जाता है? ओम। इसलिए ओम ऐसा शब्द है कि वह सहजतया उच्चारित नहीं होता है।
क्योंकि यदि इसे उच्चारण किया जाए, विधिवत उच्चारण किया जाए, तो पूरा जो मनुष्य के ध्वनि तंत्र है इसकी पूरी प्रवृत्ति हो जाती है। माने जब इसे उच्चारित किया जाता है तो पूरे ध्वनि यंत्र की, पूरे जो मनुष्य के ध्वनि उच्चारण का तंत्र है उसकी पूरी प्रवृत्ति एक साथ हो जाती है। तो इसलिए सहजतया नहीं उच्चारित होता है और शब्द सहजतया आ जाएंगे, लेकिन प्रणव ओम सहजतया अपने आप उच्चारित नहीं होता है। तो यह अगर कहा जाए मनुष्य के जो ध्वनि उच्चारण के या शब्द उच्चारण की प्रक्रिया है उसका क्या है, आधार है। जितने भी शब्द आप बोल सकते हैं सबके मूल यही होगा, सब इसी के अंदर होंगे ना, टेरिटरी में होंगे इसके, मतलब इसके अंदर ही होंगे, इसके बाहर कोई नहीं होगा। या कहा जाए कि यह शब्दों का ईश्वर है, शब्दों का आधार है। जैसे कहा गया परमात्मा, जिसे परमात्मा का मान लीजिए दार्शनिक ये किया गया, लक्षण बताया गया कि जन्माद्यस्य जता, जिससे जन्म आदि होते हैं, माने जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिसमें स्थित रहता है और जिसमें लय हो जाता है, वह परमात्मा है। तो उस परमात्मा का अगर शब्द के रूप में कोई संकेत किया जाए तो वह शब्द चाहिए कि जिसमें शब्द उत्पन्न हो रहे, जिसके अंदर ही रहे और उसी में फिर विलीन हो जाए। ऐसी ध्वनि कौन सी ध्वनि है, ओम। अब यह ध्वनि जो है वह ओम ही हो सकती है और कोई दूसरी ध्वनि नहीं हो सकती है, चाहे किसी भी भाषा की हो, चाहे किसी भी काल में हो। यहाँ मनुष्य का जो रचे हुए चाहे कल्पना से कोई शब्द नहीं रचा जा रहा है, यहाँ मनुष्य की जो ध्वनि तंत्र है, ध्वनि यंत्र की जो रचना है, उस रचना का ही पूरा विश्लेषण किया जाता है। और मानव मात्र का जब से मनुष्य है तब से यदि कंठ की रचना, ध्वनि यंत्र की रचना ऐसे ही है और आगे भी मनुष्य की रचना ऐसे ही होगी, तो उसके लिए यदि कोई संकेत होगा तो क्या होगा, यही हो सकता है। इसलिए यह नित्य हुआ। यह परमात्मा का कौन सा वाचक हुआ, नित्य वाचक हुआ। यह कल्पित वाचक नहीं है, संकेत कृत नहीं है, गढ़ा बनाया नहीं है। अगर कोई भी निष्पक्ष भाव से और उसे माने युक्ति के ढंग से, तर्क से अपने स्वभाव और इन प्रवृत्तियों का अध्ययन करके निश्चय करे तो वह परमात्मा का संकेत कोई नाम रखना चाहे तो वह क्या नाम रखेगा, ओम। इसके अतिरिक्त और कोई नाम नहीं हो सकता है। अब जैसे यह शब्द शब्दों का ईश्वर है, शब्दों का या ध्वनियों का आधार है, इसमें मनुष्य जो भी ध्वनि उच्चारण करेगा सब इसी के अंदर होगा, सबका मूल यही होगा। तो इससे जो संकेत किया हुआ तत्व है वह भी वैसे ही अर्थ को व्यक्त करने वाला होगा। जिसे परमात्मा है, परमात्मा में वह सारी सृष्टि का वह आधार है, उसमें सृष्टि उत्पन्न होती है, उसी में खेलती है और उसी में फिर विलीन हो जाती है। तो इसलिए परमात्मा का जो श्रेष्ठ वाचक है या वास्तविक वाचक है, चाहे कहिए साइंटिफिक वाचक है, वह ओम ही है। अब यदि ओम का उच्चारण किया जाए तो फिजियोलॉजी से भी, माने शरीर क्रिया से भी, यह वह शब्द है कि जिससे शरीर की सारी प्रवृत्तियां अपने अपने स्थान पर एक ही दिशा में प्रवृत्त हो जाएंगी। और शब्दों में तो अलग अलग प्रवृत्तियां हो सकती हैं, लेकिन प्रणव के उच्चारण में, ओंकार के उच्चारण में सारी प्रवृत्तियों को, चूंकि कंठ का जो हमारे ध्वनि का यंत्र है, उस यंत्र के सभी अंग अवयव, सभी अंश, सभी प्रवृत्तियां एक साथ प्रवृत्त हो रही हैं, तो उनको जो व्यक्त करने वाली मूल ऊर्जा है वह भी सर्व रूप से ही व्यक्त होगी। इसलिए ओंकार ही परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ वाचक है। उसे जाने अनजाने उच्चारण किया जाए
तो निश्चित है कुछ श्रेष्ठ भाव की दिशा में ही प्रवृत्ति होगी, निश्चित होगी। अगर विधिवत उसे उच्चारण किया जाए तब तो स्वाभाविक रूप से ही बनेगी। मान लीजिए विधिवत न भी उच्चारण किया जाता है तब भी कुछ न कुछ वह शरीर में या जीवन में उस जो जीवन का मूल तत्व है उस दिशा की ओर ही प्रवृत्त करेगा, उस दिशा की ओर ही ले जाएगा। अब इसी को परमात्मा का वाचक कहा गया। अब कहा गया कि यही क्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है ना। अक्षर ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म, अब इस तरह से कहा गया अक्षर ब्रह्म माने जो नष्ट होने वाला है वह अक्षर ब्रह्म है, जो नष्ट होने वाला नहीं है वह अक्षर है। अक्षर माने जो विखंडित न हो, जो क्षर है न, फिर नष्ट न हो, वह अक्षर है। तो अब उस ब्रह्म के वाचक के लिए, चाहे वेद में उपनिषद में परमात्मा के वाचक के लिए ओम का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ओम के उच्चारण के बिना कोई मंत्र नहीं होता है। मैंने वेद मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, चाहे हिंदू लोग को कुछ भी अपना जब धार्मिक कृत्य करते हैं, मांगलिक कृत्य करते हैं, पहले क्या उच्चारण करते हैं? ओम का उच्चारण करते हैं। ओम के उच्चारण करते हैं। ओम अगर मानव बुद्धि के ज्ञान की सीमा में देखा जाए तो इसको शब्द ब्रह्म भी कहा जा सकता है। यह शब्दों का ब्रह्म है, माने शब्दों का महान है, शब्दों का मूल है। मनुष्य जो भी संकेत करेगा, संसार की जिन चीजों का वह संकेत करेगा, तो अपना जो यह शब्द तंत्र है या उच्चारण करने का तंत्र है, इसी के माध्यम से न करेगा। तो अब इसे परमात्मा के वाचक के रूप में जब स्वीकार किया गया तो कहा गया यही स्फोट है। स्फोट का मतलब यह है कि अब एक धारणा की, जैसे एक उदाहरण जैसे है वैसे है तो अपरोक्ष अनुभूत का विषय, लेकिन जब तक अपरोक्ष अनुभूत की दृष्टि नहीं है, चेतना नहीं है, जहाँ तक बुद्धि है वहीं तक न उसे निश्चय करने का, धारण करने का प्रयत्न किया जाएगा। तो अब मान लीजिए जब एक सत्ता है, जैसे उपनिषदों में है एक ही सत्तत्व है, तो अब वहाँ तो कोई सृष्टि नहीं है, कोई रचना नहीं है, लेकिन जब वहाँ कोई क्रिया होगी तो क्रिया शब्द विहीन नहीं होगी, कोई भी गति होगी शब्द विहीन नहीं होगी तो शब्द होगा ही नहीं। सचमुच शब्द क्या है? क्रिया का प्रवाह ही शब्द है। शब्द क्या है? क्रिया का प्रवाह है, क्रिया का प्रवाह ही शब्द है। तो यदि सत है मान लीजिए, तो सत में जब शुरुआत होगी, अब कल्पना किया जाए कि सृष्टि की रचना होगी, तो जब उसमें क्रिया होगी, क्रिया का प्रवाह चलेगा तो कोई शब्द होगा। तो वह कौन सा शब्द होगा? हाँ, आखिर वह कौन सा शब्द होगा? शब्द ब्रह्म ही होगा। अब वह शब्द क्या होगा? वह मनुष्य के लिए तो अगम्य है। नहीं, हम सोचे कि अ से शुरुआत होती है तो अ होगा। नहीं, वह तो अगम्य होगा, वहाँ तो मनुष्य की चेतना है ही नहीं। अभी तो मान लीजिए थोड़ी कल्पना से उड़ान भरने समझने के लिए, वैसे तो है अपरोक्ष अनुभूत का विषय। जब मनुष्य की चेतना उस स्तर पर आएगी तब कल्पना नहीं रहेगी, तब तो उसका अपरोक्ष साक्षात्कार का विषय न होगा। लेकिन मान लीजिए कि एक सत तत्व है, वहाँ कोई क्रिया नहीं है, वहाँ सृष्टि नहीं है। अब उसमें मान लीजिए सृष्टि की शुरुआत होती है, संसार से अभिव्यक्त होना शुरू होता है, तो जब वहाँ पहली क्रिया शुरू होगी तो उस क्रिया की ध्वनि होगी, एक शब्द होगा कि नहीं? अब वह कौन सा शब्द होगा? वहाँ तो न मनुष्य है, न मनुष्य की बुद्धि है, न चिंतन धारा है कि नहीं? तो लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि में उस शब्द का यदि संकेत करना चाहे
तो वह किस शब्द से संकेत कर सकता है, कौन सा उचित और तर्क संगत संकेत होगा, वो क्योंकि शब्दों का आधार वही न है। जी जी मतलब कोई भी शब्द होगा किसी की टेरिटरी में होगा। हाँ, इसी की सीमा में होगा जी और यह शब्दों का आधार है। आधार है। मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य के ज्ञान की जहाँ तक सीमा है, उस सीमा में यदि उस शुरू की ध्वनि की जब शुरुआत हुई सृष्टि की, उसका अगर संकेत किया जाए, उसका नाम रखा जाए, शब्द में व्यक्त किया जाए, तो वह तर्क संगत या शाश्वत सर्वव्यापक नित्य कौन सा शब्द होगा, वो वही हो सकता है, क्योंकि वही शब्दों का आधार है, उसी में सारे शब्द आते हैं। तो अब यह ओम उस परमात्मा के जो सत्य है, जो अंतिम है, उसके सबसे निकट हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिए यही ओम ध्वनि तो परमात्मा नहीं, लेकिन मनुष्य की बुद्धि यदि उसका कोई संकेत बनाया, कोई नाम रखा, जिसे व्यवहार में स्वाभाविक है, मनुष्य कोई न कोई चाहे शब्द का प्रतीक ले, चाहे संकेत का प्रतीक ले, चाहे वस्तु का प्रतीक ले, किसी न किसी प्रतीक के माध्यम से ही वह कुछ बोध करता है और कराता है। चाहे उसकी उपासना करना हो, उसका आवाहन करना हो, तो परमात्मा का यदि आवाहन करना हो तो वह किस शब्द से आवाहन करे, उसको अगर अपने बुलाना हो, उपासना करनी हो, तो किस शब्द के माध्यम से, किस लक्षण के माध्यम से उसका वह उपासना करे, तो वह होगा ओम। माने यह मानव के बुद्धि की सीमा के अंदर है, नहीं वैसे वह सत्य, वह परमात्मा तो वह बुद्धि के परे है। लेकिन मनुष्य अगर एक तर्क संगत, एक उचित, सर्वमान्य, सर्व प्रमाणिक अगर शब्द देना चाहे, तो उसके लिए कौन सा शब्द बन रहा है, ओम। और यह नित्य है, क्योंकि सृष्टि की रचना में मनुष्य ऐसा ही था, उसके कंठ की रचना ऐसे ही थी, तो यह सृष्टि की आज में भी था, अभी है और अंत में रहेगा और सब काल में रहेगा। तो इसलिए यह परमात्मा का नित्य वाचक है, यह संकेत कृत नहीं हुआ। यह क्या हुआ, यह प्रदीप प्रकाशवत हुआ। जैसे प्रदीप है, दीपक होगा तो वहाँ प्रकाश होगा। यह नहीं है कि दीपक हो और प्रकाश न हो, प्रकाश को संकेत करना पड़ेगा। नहीं, प्रकाश ही दीप नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ दीपक होगा वहाँ प्रकाश होगा ही होगा, निश्चित है। तो इसलिए यह परमात्मा, अब मान लीजिए बुद्धि यह भी कहती है कि यही परमात्मा ओम ध्वनि ही परमात्मा तो नहीं है, लेकिन हमारी जो उपासना की, चिंतन की या व्यवहार की प्रणाली है, वह श्रेष्ठतम बुद्धि से, निष्पक्ष बुद्धि से, प्रमाणिक और यथार्थ बुद्धि से यदि उसका हम संकेत करें, तो ओम ही उसका एक संकेत होगा है। इसलिए उसको स्फोट कहा गया है। स्फोट वह ध्वनि है जो सृष्टि के आदि में ध्वनि शुरू हुई है ना, जो मूल ध्वनि है, जिस शब्द से इस जगत की उत्पत्ति हुई। जिसे इसमें है तैत्तिरीय उपनिषद में, आत्मना आकाशा संभूत, पहले वह आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है ना, और वह आत्मा ओम है। मैंने उसका संकेत करने के लिए, व्यवहार में संकेत करने के लिए उसे ओम कहा गया। तो कहा गया कि सृष्टि के याद में वह एक ही स्फोट, हाँ, ईश्वर से उत्पन्न हुआ, और वही स्फोट ही जो है इस जगत सृष्टि के रूप में विस्तारित है। तो इस तरह से देखा जाए तो वह ब्रह्म के उस परम सत्य के बहुत निकट है कि नहीं। अब उसी में उपासना के दृष्टि से वही पर ब्रह्म भी है और वही अपर ब्रह्म भी है, वही क्षर भी है, वही अक्षर भी है। लेकिन अब यह है कि वह शब्द ही, वह ध्वनि ही नहीं है। जब हम उसके निकट पहुंच जाते हैं, अब अंतिम कोई भी जब साधना करेगा, जब अपने को अंतर्मुख करेगा, अपने मूल जो आंतरिक तत्व है, आंतरिक स्रोत है, उसमें जब प्रवेश करेगा, तो उसे अंत में
वह स्फोट या जो दिव्य ध्वनि है या वो प्रणव ध्वनि है, उस ध्वनि से उसकी एकात्मता बनेगी। और जब वहाँ वह एकात्मता बनेगी तो वह उसके बिल्कुल निकट होगा। यदि उसके निकट होगा, क्योंकि वही शुरुआत है, तो जब वह शुरुआत में गया तो उसके अपने मूल से वह तदाकार हो जाएगा। तो इसीलिए जो परमात्मा की उपासना का वर्णन किया गया है का, वह यही उसका रहस्य है। मैंने यह भारतीय ऋषियों की कोई कल्पना नहीं, यह बिल्कुल तर्कसंगत है। और इसके आगे और भी कौन अक्षर क्यों है, इसका भी उनके साथ ध्वनि है। जिसे मान लीजिए ध्वनियों के 4 स्तर बताए गए हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जिसे हम बोलते हैं यह वैखरी वाणी कहा जाता है। लेकिन यह बोलने के पहले इसका जो अंदर स्थिति है यहीं से नहीं निकल जा रहा है। पहले तो एक चेतना है, वह चेतना अपना सक्रिय होती है। जब सक्रिय होती है तब उसमें यह विस्तार सृष्टि का, चाहे व्यष्टि सृष्टि का हो या चाहे समष्टि सृष्टि का हो, तब सृष्टि का विस्तार या जीवन का विस्तार होता है। मान लीजिए यह वैखरी वाणी है, तो वैखरी के पहले यह मध्यमा होती है। यदि इसे उच्चारण करने के लिए, बोलने के लिए प्राण शक्ति न हो, है ना, और उस प्राण शक्ति जो एक जड़ शक्ति है उसे शब्द के रूप में परिणत करने की चेतना में संकल्प शक्ति न हो तो उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो जो इसके नीचे वाणी है, जिसे हम न भी बोलते हैं तभी मन में आवाज अपना शब्द का उच्चारण कर लेते हैं, अपने को सुन भी लेते हैं, वह वाणी मध्यमा स्तर की है। जैसे मान लीजिए वैखरी में जप हुआ, तो वैखरी में जप होगा तो स्पष्ट उच्चारण होगा। उसके बाद जब मध्यमा में होगा तो अपने ही उच्चारण होगा, अपने को ही सुनाई देगा, अपने आप को बुद्धि से स्पष्ट सुनाई देगा। आप मंत्र जपें, चाहे कोई मंत्र जपें, देखें सुनाई देता है, तो वह मध्यमा है। और उसके नीचे उसका स्तर क्या है, तो उसको पश्यंती बोलते हैं। तो यहाँ तक वैखरी का तो अनुभव होता है वैचारिक रूप में, मध्यमा का भी अनुभव होता है, हाँ। लेकिन पश्यंती को सिर्फ पश्यंती इसलिए कहते हैं कि उसको चेतना से देखा जा सकता है। और उसके नीचे है परावाणी। परावाणी वह बराबर परमात्मा से या जीवन का जो सत्य है उससे परावाणी बराबर उठती है ना। तो अब वह परावाणी जो है इस व्यष्टि में या चाहे समष्टि में वही ओम ध्वनि है, वह परमात्मा के ज्यादा निकट है। जैसे कोई ध्वनि होती है, मान लीजिए अब ऐसे ध्वनि हो तो ध्वनि उच्चारण किया जाए तो ध्वनि सुनाई तो देगी, लेकिन ध्वनि को पकड़ा नहीं जा सकता। ध्वनि जहाँ होती है, जिस स्थान से, उस स्थान जिससे होती है उसको पकड़ा जा सकता है, हाथ ध्वनि नहीं पकड़ा जा सकता है, लेकिन ध्वनि के माध्यम से उसके निकट जाया जा सकता है। फिर जब निकट जाते हैं तो ध्वनि का उत्पादक या ध्वनि का स्रोत अपने आप पता लग जाता है। तो इस तरह से प्रणव उपासना का महत्व है। इसके माध्यम से हम उपासना करके उस परम तत्व से एकाकार हो सकते हैं। अब जो उपनिषदों में या वेदों में प्रणव के उच्चारण का अनिवार्यता है, बिना प्रणव के कोई मंत्र नहीं उच्चारण किया जाता है। जैसे हम लोग कोई वेद मंत्र उच्चारण करते हैं, चाहे कोई कार्य शुरू करते हैं तो पहले प्रणव उच्चारण करते हैं। चाहे अपने यहाँ परंपरा से कोई भी मांगलिक या धार्मिक कृत्य किया जाता है तो वहाँ पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। चाहे कोई भी मंत्र है, यदि उसके पीछे उसके पहले ओम न लगा हो तो वह निर्बीज हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि यह बीज है, बीज मंत्र है। अगर ओम न लगाया जाए तो वह मंत्र क्या हो जाएगा, निर्बीज हो जाएगा। तो चाहे तंत्र के मंत्र हो, चाहे वेद के मंत्र हो,
चाहे वेदांतिक आध्यात्मिक मंत्र हो, सभी मंत्रों के पहले ओम अनिवार्य है। और सिर्फ ओम अपने आप में भी मंत्र है, मैंने ओम जो है अपने आप में वह भी मंत्र है, वही सच्चा परमात्मा का वाचक है। अब उपनिषदों में इसका वर्णन जैसे मांडुक्य उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद में वह 12 या 13 मंत्र हैं। ओम के आधार पर ही, ओम के अनुसार ही माने कैसे है कि जो कुछ भी है भवत भविष्य भूत भविष्य या वर्तमान में जो कुछ भी है वह सब ओंकार ही है। अब जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय अवस्था में आकार उनकी जागृत अवस्था है, उस सबका आधार है। वो है वह काल्पनिक है, वह स्वप्न अवस्था का संकेत करती है। सुषुप्ति में सब शांत हो जाता है, मोह में सब शांत हो जाता है। और इन तीनों में जो व्यापक है वह तुरीय तत्व है। तो यहाँ आत्मा के वाचक के रूप में ओम का ही प्रयोग किया जाता है, परमात्मा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और उसके फलस्तुज कहिए या चाहे युक्ति तर्क से भी दिखता है कि वही क्षर भी है और वही अक्षर भी है। इसे मांडुक्य उपनिषद पढ़ेंगे तो मंत्रवा याद नहीं आ रहा है, कहीं ध्यान दूसरी जगह। तो जो कुछ भी है भूतम भवत भविष्यत ऐसे है, जो भूत में था, जो भविष्य में है, में है, जो कुछ हो सकता है, होगा, हुआ है, वह सब कुछ ओंकार ही है। क्योंकि अगर कुछ हुआ है तो उस परमात्मा में जब गति हुई है तो यही प्रथम ध्वनि स्फोट। हाँ, ये इसको स्फोट कहते हैं। स्फोट आधा सौ फो अट स्फोट कहते हैं। ऐसी जगह पढ़े थे ब्रह्म के लिए तज्जलन एक शब्द था, उसी में से निकलता है, होता है। वो इच्छे में छांदोग्य उपनिषद में है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलानि शांतमुपासी। हाँ यहाँ है, ऐसे ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अब सब कुछ ब्रह्म ही है। मान लीजिए मानव अपनी बुद्धि के सीमा के अंदर ही न किसी चीज का व्यवहार करेगा तो वह यदि उस परमात्मा का कोई शब्द रखना चाहे, वाचक रखना चाहे, अब मान लीजिए ब्रह्म शब्द कहा गया तो ब्रह्म शब्द भी शाब्दिक अर्थ में जो सबसे बड़ा हो वह ब्रह्म है, जिससे बड़ा और कोई न हो, जो निरक्षय बड़ा हो, जिससे और कोई बड़ा न हो वह ब्रह्म हो। लेकिन ओम यहाँ पूरी चेतना या पूरे अपने ज्ञान तंत्र का ही विश्लेषण है। अपना ज्ञान तंत्र ही ज्यों ही उच्चारण किया गया त्यों ही अपने जीवन की सारी शक्तियां, प्राण या मन या जो भी जीवन की शक्तियां सब एक जो आधारभूत है उसके उच्चारण में लग जाती हैं। तो इसलिए अगर उसको शब्द से, ऐसे शब्द से जो सत्य हो, जो सार्थक हो, उसके साथ अपना अर्थ भी देता हो और उसके साथ साथ हमारे अपने जीवन पर भी प्रभाव डालता हो। जिसे ओम का ही उच्चारण किया जाए तो अपने आप प्राण ऊर्ध्वगामी बनता है ना। और जिसे सोहम धारणा की जाती है तो सो में कहते हैं कि श्वास अंदर देखा जाता है और हम में बाहर देखा जाता है। तो यह क्रिया अपने आप ओम में होती है। ओम में श्वास अंदर आता है, हम में बाहर निकलता है। तो इसका अगर उच्चारण किया जाए तो साधना अपने आप बनती है। हमारे जो स्थूल जो साधन के अंग हैं, इंद्रियां हैं, प्राण है, इनका अपने आप परमात्मा की ओर अगर सच्ची श्रद्धा निष्ठा से किया जाए तो इनकी प्रवृत्ति परमात्मा की ओर अपने आप होती है, अपने आप इससे साधना होती है। तो अब इसी महत्ता के वजह से जितने कुछ लिखे गए हैं वही पर ब्रह्म है, वही अपर ब्रह्म है, वही सृष्टि का आदि है, उसी से सब उत्पत्ति हुई है ना। इसकी उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना है। लेकिन मान लीजिए इसे गायत्री मंत्र की उपासना के लिए कहा गया तो आरंभ में चेतना की वृत्तियां बराबर अपना तरंगित होती रहती हैं, माने बराबर चेतना चलती रहती है। अगर ओम का उच्चारण किया जाए, ओम का जप किया जाए
तो जब तक ओम कहेंगे तब तक कई वृत्तियां अपने आप तरंगित हो जाती हैं। पहले उनका एक सीमाकरण, एक घेरा बनाया जाए। इसलिए साधना के दृष्टि से पहले थोड़ा सा मंत्र लंबा लिया जाता है। जैसे ओम नमः शिवाय कहा गया, मैंने अब ओम के बजाय अब शिव वही ओम है, वह शिव कोई अलग ओम नहीं। ओम तो वह अखंड भाववाची, माने जितने परमात्मा के भाव हैं, जितने भाव हो सकते हैं, सबका उसमें अपने आप संकेत है। सब शब्दों का आधार है, तो जो भी आप व्यक्त करेंगे शब्द में, उन सबका वह ईश्वर हो गया। लेकिन और कोई शब्द है तो उसमें यह गुण नहीं आएगा। राम शब्द उच्चारण किया गया, वह परमात्मा के एक गुण का एक भाव को बताएगा, लेकिन सर्वांश सभी भावों का वह देव तक बतलाने वाला नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए उपासना कही गई कि इसकी सर्वश्रेष्ठ उपासना है। यही उपासना के लिए लंबा मंत्र दिया जाता है। तो वह इसलिए दिया जाता है कि पहले मनुष्य का मन जो बिखरा हुआ है, चंचल है, वह एक सीमा में आए। और जब वह एक सीमा में आएगा, अपने ही अंदर के अपने ही ध्वनियों को जब वह अवलोकन करने की क्षमता अर्जित कर लेगा कि नहीं, तो एक चीज और है इस उपासना में। जैसे मान लीजिए शरीर में कोई भी क्रिया होती है तो एक बार संकोच, एक बार विकास। जैसे हृदय है, चाहे एक सेल्स भी है, उस सेल्स में भी अगर उसकी जीवनी शक्ति संचारित हो रही है तो एक बार संकोच, एक बार विकास। तो ओम ध्वनि को भी अगर इस तरह से बांटा जाए तो ओ में विकसित, म में संकुचन हो जाता है। तो यदि इस साधना को अपने जीवन में लागू किया जाए, जिसे तो वह पूरी जैसे संकोच विकास हो रहा है, तो हृदय के साथ ही अगर मिलाया जाए तो उस मंत्र के साथ जो विकास की स्थिति है वह हृदय के विकास के साथ एक हो जाएगी, और संकोच के साथ संकोच वाला अंश मिल जाएगा। मतलब पूरा जो अपनी चेतना का प्रवाह है वह उससे एकाकार हो जाता है, माने एक लयता आती है, एकाग्रता आती है। तो जैसे भी देखा जाता है, चाहे चेतना की दृष्टि से, चाहे शारीरिक दृष्टि से, चाहे स्नायुओं की दृष्टि से, है ना, चाहे वैखरिक की दृष्टि से, प्रणव उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना है। इसीलिए वेदांत में या हमारे हिंदू धर्म में ओम को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। अब यह है इसका रहस्य। अब जो भी इसकी प्रशंसा पढ़ेंगे, अब इसी में सब कुछ है। अब क्यों इसी को अक्षर ब्रह्म कहा गया, क्यों इसके अक्षर ब्रह्म कहा गया, क्यों इससे उसे परे कहा गया, सब इसी में जो है अर्थ आ जाएगा। और जो लंबा मंत्र की उपासना बताई जाती है उसका भी यही प्रयोजन है कि पहले मनुष्य सीमित हो। जिसे गायत्री मंत्र महामंत्र इसलिए कहा जाता है, उसकी महानता यही है कि उसमें ईश्वर की प्रार्थना तो की जाती है, और ईश्वर के जितने भी मनुष्य जिस रूप में महान से महानतम रूप में, व्यापक से व्यापक रूप में जितनी अवधारणा कर सकता है वह व्याहृतियों में आ जाता है। भूर्भुवः स्वः, मतलब इस तीनों में ही वह आ जाता है। अब उसके अंदर सब आ जाते हैं, यह लोक, परलोक, चाहे मध्य लोक, सब आ जाते हैं। चाहे व्यष्टि में देखा जाए तो स्थूल शरीर भू, सूक्ष्म शरीर भुवः, और स्वः कारण शरीर, और उसका प्रकाशक परमात्मा ओम। अगर उसका हम नाम रखना चाहें तो हमारे लिए ओम है। मैंने आत्मा को अगर हम कुछ नाम देना चाहें तो वह ओम है। तो उपासना, मंत्र की उपासना जो लंबी कराई जाती है, वह मन जैसे जैसे सिमटता जाएगा, जैसे जैसे वह एकाग्र होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी ध्वनियां भी सूक्ष्म होती जाएंगी, और अंतरंग में जा करके वह अंतर की जो सूक्ष्मतर ध्वनि है उसका भी अनुभव करेगा।
और जो सबसे सूक्ष्मतम ध्वनि होती है वही स्फोट होता है जी, जहाँ से सारे का युद्ध में पहला। हाँ, जहाँ से जब उस स्थिति में मनुष्य की चेतना पहुंचती है ना, तो वह सत्य या आधारभूत तत्व के निकट होने से उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो यह है जो ओंकार की प्रणव उपासना की महत्ता का यह विज्ञान है। जिसे योग में चाहे उपनिषदों में हर जगह यही आएगा, प्रणव उपासना का ही। अब क्यों है, मान लीजिए कोई निष्पक्ष भाव से कोई पक्षपात ना करे, अगर वह अपनी चेतना का अपने इस जीवन का विश्लेषण करे तो क्या पाएगा? यही पाएगा, सत्य यही है। इसीलिए भारतीय ऋषियों का धर्म वह सनातन आध्यात्मिक विज्ञान है। कोई कल्पना है, कोई पंथ, कोई अंधविश्वास नहीं है। जब लोग नहीं जानते हैं तो उल्टा सीधा लोग बोलते हैं कि वह ओंकार ऐसा है, लेकिन यह तो है अपने सामने की चीज, माने यह कोई ऐसी कल्पना की चीज नहीं है। अच्छा महाराज, ये जो अभी आपको आया कि ओम भूर्भुवः स्वः में आप तीनों शरीर को बताया और ओम उनका प्रकाशक बताए, उधर आप स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति और तुरीय बोले थे, यही इसी संबंधित। हाँ, सब आप पढ़ेंगे तब सब समझ में आएगा, है ना। वह आधारभूत है, वो जो है वह अब उनके भी लक्षणों के अनुसार ही संकेत किया गया है। जैसे मानव जीवन में, सामान्य जीवन में जागृत अवस्था की पहचान को ही लोग अपना व्यक्तित्व और सर्वस्व मानते हैं, है ना। वो अपने में यह जो एक स्वप्न की अवस्था है, सुषुप्त की अवस्था है, इस अवस्था को मिला करके अपना सच्चा स्वरूप क्या होगा यह विचार नहीं करते हैं। वो जागृत वाले को अपना व्यक्तित्व मानते हैं, अपना अस्तित्व मानते हैं, और स्वप्न सुषुप्ति को वह एक ऊपर की अवस्था मान लेते हैं। वह जैसे खाना पीना अपनी एक आवश्यकता है, वैसे ही यह भी आवश्यकता है। इन तीनों अवस्थाओं का वह एक तुलनात्मक, अच्छा एक अवस्थागत अध्ययन करके और इसमें हमारी सच्ची सत्ता क्या है यह अध्ययन नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए जीवन का अध्ययन करने के लिए तो उसे सारी अवस्थाओं का और सारे तत्वों का निश्चय करके उनका स्वरूप, स्वभाव, नियत जान करके तब न अपनी सत्ता का निर्णय करना होगा। तब जैसे मांडुक्य उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें अब अ की जगह पर जागृत अवस्था कही गई है। तो अध्वनियों का क्या है? आधारभूत है। हम जो कुछ व्यक्त करेंगे वह अ का उसमें निश्चित समावेश रहेगा। अक्षराणाम अकारो अस्मि, भगवान कृष्ण ने इसीलिए कहा कि जितने अक्षर हैं उसमें अ मैं हूँ। अ के बिना किसी अक्षर का अस्तित्व नहीं है, चाहे किसी भी भाषा का हो। अपनी संस्कृत भाषा जो है इसीलिए वह एक साइंटिफिक भाषा है, एक पूर्ण भाषा है ना। इसको देव भाषा भी, देववाणी भी लोग कहते हैं। जितना यह तर्क संगत है, जितना यह जीवन मनुष्य जीवन के चेतना के वह सघनता में मिली हुई है, उनके अपनी प्रवृत्तियों मनुष्य की जो सच्ची प्रवृत्तियां हैं, जो गतिविधि हैं, उसके आधार पर यह भाषा बनी है। अन्य भाषाएं तो कल्पित जैसे लगती हैं। जिसे यहाँ तो जो ध्वनि अपना अकेले है, माने अकेले अक्षर में जो ध्वनि का संकेत है वही संकेत शब्द में भी रहता है। जैसे अगर क है तो यदि अकेले क उच्चारित किया जाता है तो जब शब्दों के समूह में रहेगा कई अक्षरों के, तब भी क ही उच्चारण किया जाता है। लेकिन और दुनिया की किसी भाषा में यह विशेषता यह नहीं है। अलग उसका कुछ और ध्वनि संकेत है और बीच में आएगा तो उसका ध्वनि संकेत कुछ और बन जाएगा। यहाँ कहते हैं ये, वहाँ उच्चारण करते हैं तो कहीं गप कर देंगे, कहीं आय कर देंगे तो कहीं ये कर देंगे। उनकी कोई नियत, कोई विज्ञान है ही नहीं, कोई उनका कहाँ नियम है, कोई विधान नहीं है कि जिसके द्वारा कोई निश्चित कर सके। लेकिन संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि यह मनुष्य की जो अपनी संरचना है, जो चेतना की संरचना है, वहाँ ध्वनि और शब्द का जिस तरह से क्रिया है, जो उनका प्रवाह है,
जो उनका नियम विधान है उसके तहत, उसके अंतर्गत इस भाषा का निर्धारण किया गया है। तो अब जब पढ़ेंगे हाँ तब समझ में भी आएगा और तब बहुत प्रश्न उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, आप पिछली बार भी जो रथ वाला खाका खींचे थे वो पूरा ही संपूर्ण हाँ पूरा वेदांत समझने में आपको नित्य नित्य का विवेक मनन करने में वह पूरा वह काम देगा। वैसे आज और यह पूरा जो है आपको पूरा वेदांत पूरा आध्यात्मिक जीवन समझने में, अब कहीं कोई उपनिषद पढ़ेंगे, कोई वेद पढ़ेंगे, है ना, कोई ऐसे आध्यात्मिक संत के आप ग्रंथ पढ़ेंगे, अगर ओम की चर्चा, हालांकि इस तरह की व्याख्या है, सब तो नहीं जानते हैं, मैंने सभी लोग तो कम जानते हैं। किसी से अगर पूछें आप अधिकांश लोगों से कि क्यों ओम ही कहा जाता है, तो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे हमारी परंपरा है, पवित्रतम मंत्र है, मंत्रों का आधार है, उसके बिना सारे मंत्र निर्जीव हैं, मैंने इस तरह की बात है। लेकिन यह जो है कारण नहीं है। जैसे मान लीजिए जो व्याकरण ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने वो बताएंगे, चाहे स्वामी विवेकानंद ने इसकी व्याख्या की है, मैंने उसकी व्याख्या उन्होंने यह की है, इस तरह से है। इसमें व्याकरण में भी है, मैंने स्फोट कैसे है और किस तरह से यह सृष्टि की रचना है। नहीं, और मान लीजिए जो ये सब साहित्य नहीं देखे हैं या वैसे सत्संग में नहीं आए हैं, है ना, तो वह अपनी श्रद्धा से, आस्था और सम्मान से ही ओम का उच्चारण करते हैं। लेकिन ऐसे विश्लेषण पूर्वक समझ लेने से आस्था सुदृढ़ हो जाती है, और एक भी मंत्र उच्चारण किया जाता है तो लगता है निरर्थक नहीं हुआ, क्योंकि हमारी प्रकृति में अरे ये तो अनात्म के बंधन में जन्म जन्मांतर के संस्कारों से लगी है। अब कितना छूट रहा है ये हमारे बाह्य वृत्ति से तो दिखेगा नहीं। जब अंतर्दृष्टि होगी तब देखने की, जब वह दृष्टि होगी तब देखेंगे कितना हम अनात्मा से दूर हुए और कितनी आत्मा से कितनी एकात्मता बढ़ी। जब अंतर्दृष्टि होगी तब ना, और यही इसकी कसौटी भी है। जितना हम अनात्मा से दूर हटेंगे, जितना ही हम अपने आत्मा में प्रीत बढ़ाएंगे, जितना ही अपने चरित्र में पवित्रता लाएंगे, एकाग्रता लाएंगे, बाह्य जो संसार की आकर्षक चीजें हैं उनमें विरसता, निरसता या वैराग्य दिखेगा, तब हमें समझना चाहिए कि हमारी उन्नत हो रही है। आध्यात्मिक साधना में एक खतरा है जिसको आप लोग भुगत भी चुके। इसमें यह है कि इसमें कभी मन तो लग जाता है, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद वह प्रयत्न नहीं रह जाता है, प्रयत्न धीरे धीरे ढीला होता जाता है। जिसे लोग शुरुआत करने के लिए उसे स्वीकार कर लेते हैं, प्रयत्न भी कर लेते हैं, आरंभ में बड़ी निष्ठा रहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, धीरे धीरे प्रयत्न ढीला होता जाता है, धीरे धीरे उसमें प्रयास कम होने लगता है, और जैसे जैसे प्रयास कम होने लगता है संसारी चीजें, जैसे संसारी चीजों में रुचि बढ़ती जाती है, तो वह पतन नहीं दिखता है, इसी में संतोष दिखता है, बल्कि उल्टा दिखने लगता है। उल्टा यह दिखता है कि अब ये हमारे लिए सामान्य हो गया, यह अंदर की चीज है, यह बाहर दिखाने की चीज नहीं। ऐसा खाने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। लेकिन मान लीजिए जब सच्ची निष्ठा रहती है, अपने आप का सही और निष्पक्ष भाव से निरीक्षण करने की जब प्रवृत्ति रहती है, तब मनुष्य देखता है कि नहीं, मर्यादा के अनुसार ही जो अपनी एक आदर्श समय पद्धति है उसी के अनुसार ही आचरण अंतिम तक हमको करना चाहिए। कभी भी प्रयत्न को ढीला नहीं। वही 9 तुष्टियां हैं, तो एक तुष्टि आ जाती है कि अब हम प्राप्त हो गए, अब हमको करने की, न हमको अध्ययन करने की जरूरत है, न हमको जप करने की जरूरत है, और न साधना करने की जरूरत है। और कुछ संसारी ऐसा समर्थक भी मिल जाएंगे, अब कहेंगे अरे महाराज आप बहुत दिन हुआ, अब आपके लिए यह कोई बात नहीं है। संसारी लोग इस तरह से कुछ प्रेरणा भी दे देते हैं, और फिर तब मन अपने आप
धोखा खा करके अपने आप उसी स्थिति को स्वीकार करने लगता है। इसलिए इसके प्रयत्न में ढिलाई नहीं। अगर ये करना हो, अपनी कसौटी करनी हो, तो शास्त्रों से ही देखना चाहिए और थोड़े में ही अपने आप को सिद्ध नहीं समझ लेना, साधक के रूप में ही मानना चाहिए। जिसे कहते हैं ना, संघर्ष होता है, असंतोष होता है, जरूर असंतोष होना चाहिए। अगर साधना में संतोष हो गया तब तो व्यक्ति निश्चित है संसार की ओर गया। यदि वहाँ संतोष हो रहा है कि नहीं, अभी हमारी आत्म स्थिति नहीं बनी, अभी देह भाव बना है, देह की प्रवृत्तियां, देह के सुख विलास हमको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो यह हमारी अच्छी स्थिति नहीं है। इससे हमको और कड़ा तप, कड़ा संयम का अभ्यास करना चाहिए। तो जब इस तरह से उत्साह रहता है तब तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। और नहीं संसार में तो संसारी आकर्षण के लिए तो तमाम साधन हैं, तमाम सहयोगी हैं, तमाम लोग उसी स्थिति में बनाए रखने के लिए और टांग पकड़ खींचेंगे कि यही ठीक है, यह अच्छा है। जैसे स्वप्न से जगते हैं तो इस ज्ञान की अवस्था में आ जाते हैं। तो जैसे आप बता रहे थे कि जब प्रत्यक्ष है तो स्वप्न के प्रत्यक्ष इसमें आए तो फिर अपरोक्षता अपरोक्ष वाले जो वो जगते होंगे ये स्वप्नवश हो जाता है। तो ये स्वप्नवा इस स्वप्न का स्वप्न है। जो 2 लेयर हो जाएगा तब नहीं। मतलब आप पढ़ेंगे तब ठीक समझ में आएगा, आस्था भी रहेगी अपनी साधना में भी, तब आस्था रहता है। क्या हो, बड़ा देर कैला है, अब था हम थक नहीं चाहिए। तो हमारी नया आइडिया है ना, चुनाव के बाद तो हम 10 बंद कर देंगे। हाँ, बंद कर दीजिए। मतगणना में ड्यूटी लगा हमारे औरत के, वोटर लिस्ट सुधारने वो कर रहा है, ट्रेनिंग चलता